हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में आप लोगों को हिंदी परिवेश चैप्टर 1 का कविता पढ़ाया था, उसे समझाया था। आशा करता हूँ आप लोगों को कविता अवश्य समझ में आई होगी और आप लोग पढ़े होंगे। आज मैं आप लोगों को चैप्टर पहले क्लास का पहले पार्ट का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ, वो आप लोग पढ़िएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ, चलिए। तो आइए चैप्टर 1 का मैं क्वेश्चन आंसर में मौखिक और लिखित का मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग उसे सुनिए। बच्चों, मौखिक का क्वेश्चन नंबर क है, कवि किसके आगे चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, कवि धरती की अमर सपूतों के आगे चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अमर सपूतों के आगे कवि अपना चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अमर सपूतों को जागने और फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए चुनौती दिया है कि तुम जागो और नवनिर्माण करो। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। दूसरा क्वेश्चन है ख, कवि किसमें नई स्फूर्ति और नए प्राण भरने की बात कहता है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर है, कवि जन जन के जीवन में नई स्फूर्ति और नए प्राण भरने की बात कहता है। इसमें कवि के कहने का मतलब ये है कि जन जन यानी हर लोगों के जीवन में नई स्फूर्ति और प्राण भरो। ये बात प्रस्तुत हमारे कवि कहते हैं कि प्रत्येक लोगों में प्राण भरने की आप लोग में हिम्मत होनी चाहिए और प्राण भरिए, इनमें हौसला दीजिए और नया निर्माण कीजिए। तो चलो बच्चों, आप लोगों का ख हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ग में है कि कविता में जग का उद्यान कैसे गुंजित होगा। तो उसका उत्तर है आंसर, कविता में मंगलमयी ध्वनियों से जग का उद्यान गुंजित होगा। इसमें कवि का कहना है कि जिस प्रकार से फूलों की खिलने से धरती की काया सुनहरी हो गई है, उसी प्रकार संसार रूपी बगीचे में आप लोग भी अपनी मधुर और मंगलमयी गीत से गुंजित कर दो। बच्चों, समझ में आया कि जग का उद्यान कैसे गुंजित होगा? मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित होगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर घ में चलते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर घ में देख रहे हैं, हर बालक किसका रक्षक और पुजारी है। तो उसका चलो क्वेश्चन का आंसर है, हर बालक देश की धरती का रक्षक और पुजारी है। जैसा कि कवि ने कहा है कि धरती चूँकि ज्ञान का मंदिर है, उसमें हम सब का बराबर का हकदार है, इसलिए हमें इसकी रक्षा और पूजा करनी चाहिए। तो चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर अंगों में देख रहे हैं, कवि ने अमर सपूत किसे कहा है। इसका आंसर है, कवि ने देश पर मर मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को अमर सपूत कहा है। और इसमें जो है कवि और हम सब बच्चों को अमर सपूत कहकर नव निर्माण करने को कहा है। बच्चों, अब मैं मौखिक का सारे क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर दिया, अब लिखित का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। लिखित का क्वेश्चन नंबर क में कवि किनसे पुनर्निर्माण की बात कह रहा है। आंसर में है, कवि देश के अमर सपूतों से पुनर्निर्माण की बात कह रहा है। कवि कहना चाहता है कि हम अमर सपूत जैसा बनकर पुनर्निर्माण करें। चलो बच्चों, क्वेश्चन ख में है, धरती माँ की काया कैसे सुनहरी हो गई। इसमें आंसर है, नई कलियों और नए फूलों के खिलने से
धरती माँ की काया भी सुनहरी हो गई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में है नवयुग का आह्वान किस प्रकार होगा। इसमें आंसर है ज्ञान का दीपक जलाने से नवयुग का आह्वान होगा। अर्थात कवि कहते हैं कि जब तक हम ज्ञान के दीपक नहीं जलाएंगे तब तक नवयुग का आह्वान नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों, यह कविता क्या संदेश देती है। इसका आंसर है हमें भी अपने अच्छे विचारों और अच्छे कार्यों से देश के विकास में अपना योगदान देने की यह कविता संदेश देती है। तो बच्चों, इस कविता के संदेश को समझो और इसका पालन करते हुए पुनः नया निर्माण करो। आशा करते हैं क्वेश्चन आंसर आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों, आप लोगों को मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर जो करा दिया है, आप लोग पढ़िएगा, लिखिएगा, याद कीजिएगा। बाकी जो शब्दार्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरे अभ्यास के जो क्वेश्चंस है उनकी मैं पिक्चर भेज दूंगा और उसमें जो होमवर्क है वो करिएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका शब्दार्थ है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स और अभ्यास के क्वेश्चंस हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये जो लिख दिया हूं मैं, इसे आप लोग करिएगा। जब हम क्लास में मिलेंगे तो फिर मैं आप लोगों का होमवर्क देखूंगा। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। अब आप मन लगाकर पढ़िए और स्वस्थ रहिए। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।